अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 188 मिठाई वाली बॉक्स कहाँ है। लैला का दिल उसके सीने में किसी धौंकने की तरह चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुमताज से ये व्हाइट पाउडर के पैकेट्स कैसे छुपाए। मुमताज किचन से हॉल में एंटर कर चुकी थी और तेजी से टेबल की तरफ बढ़ रही थी। तभी लैला के दिमाग में जैसे एक आइडिया आया। उसने एकदम से उठते हुए सेंटर टेबल को अपनी आड़ में ले लिया और फिर जल्दी से बोली, पानी, एक गिलास पानी और मिलेगा। मुमताज उसे इस तरह बिहेव करते हुए देखकर कुछ हैरान सी भी थी। उसने साथ लाया हुआ बोल वहीं टेबल के कॉर्नर पर रखा और फिर उसने वापस किचन की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई। मुमताज के कदम जैसे ही किचन की तरफ मुड़े, लैला ने झट से सारे हलवे को बोल में ट्रांसफर किया और फिर हड़बड़ी में बॉक्स को ढक्कन लगाकर वापस अपने बैग में रख लिया। मुमताज कुछ ही पलों में पानी का एक और ग्लास लेकर वापस लौटी तो लैला तब तक सब कुछ सेटल कर चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से ग्लास लिया और एक ही बार में पूरा ग्लास खाली कर दिया। दोनों बातें करने लग गए थे, लेकिन लैला का दिमाग अब भी वहीं लगा हुआ था। आखिर क्या हो सकता है वो व्हाइट पाउडर? क्या गलती से कोई दूसरा पार्सल मेरे हाथ लग गया है? सोचते सोचते उसे अचानक से ध्यान आया। एक बार उसने न्यूज में देखा था, ऐसे ही व्हाइट पाउडर के पैकेट्स थे, कस्टम वालों ने पकड़े थे। और जैसे ही उसे इस न्यूज का ख्याल आया, वैसे ही उसके मन में एक नाम कौन सा गया, ड्रग्स। हे भगवान, ये तो ड्रग्स है। इसका मतलब है मैं उतनी देर से अपने बैग में इस मिठाई के बॉक्स के अंदर उतनी सारी ड्रग्स अपने साथ लिए घूम रही थी। सोचते हुए लैला के हाथ पैर कांप से गए। यहाँ तक कि मुमताज से भी उसकी ये हालत छुपी नहीं रह सकी। उसने कुछ फिक्रमंदी भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं? तब लैला ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, शायद मौसम का असर हो रहा है, मुझे ठंड ज्यादा असर करती है। कहकर अभी वो चुप ही हुई थी कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। मुमताज ने उठते हुए कहा, इस वक्त कौन आया? उसके जाने पर लैला ने जल्दी जल्दी अपनी धड़कन संभालने के लिए कुछ गहरी गहरी सांसें ली और फिर अपने घबराए हुए एक्सप्रेशंस भी सही किए। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि मुमताज दो लोगों के साथ अंदर आने लगी। उनकी बातों से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे वो मुमताज के काफी जान पहचान के लोग हों। लैला पर नजर पड़ते ही दोनों ने उसे अजीब तरह से देखते हुए मुस्कुराकर आदाब कहा। आदाब, लैला ने भी जवाब में हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था और लैला को खटक रहा था। मुमताज उन्हें लैला के सामने बिठाकर बोली, मैं कुछ खाने के लिए लिए आती हूँ। लेकिन उनमें से एक शख्स ने कहा, अरे बाजी, बम्बई से सहगल भाई ने वो वहाँ की फेमस मिठाई भेजी है ना, और आप हैं कि हमें कुछ और खिलाने पर तुली हैं। आप तो बस हमें वो हलवे का बॉक्स थमा दीजिए। उनके इस तरह हलवे का बॉक्स मांगने पर लैला के कान खड़े से हो गए। वो अब चौंक कर तिरछी नजरों से उनकी एक्टिविटी नोट करने लगी। तब मुमताज ने कहा, बम्बई का हलवा तो यहीं टेबल पर पड़ा है, मैं भी प्लेट और इसके साथ कुछ पकौड़े बना कर लाती हूँ। कहकर वो एक बार फिर से किचन में जा चुकी थी। तब लैला भी वहाँ से उठते हुए बोली, मैं रॉकी को देख कर आती हूँ। कहते हुए वो अंदर की तरफ आ गई, लेकिन रॉकी के कमरे में जाने के बजाय वो वहीं दरवाजे के पास पर्दे की ओट में छुप गई। कुछ ही देर में अंदर से उनमें से किसी एक की फुसफुसाती हुई आवाज आई, ये हलवा तो इसी बोल में पड़ा है, मिठाई वाला बॉक्स आखिर कहाँ गया? ये सुनते ही लैला को क्यूरियोसिटी सी हुई। ये लोग हलवा छोड़कर उस बॉक्स के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सुलोचना ताई को दवाई देकर सुहाना ने उन्हें वापस लिटाया। तभी ताई को खांसी उठाई। ये देखकर सुहाना ने कुछ घबराते हुए उन्हें पुकारा, माँ, माँ। उन्होंने उसे हाथ के इशारे से परेशान होने के लिए मना किया और खुद को टेक लगाकर बिठाने का इशारा किया। सुहाना ने उनके कहे मुताबिक वैसा ही किया। सुलोचना जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। थोड़ी देर में जब उनकी खांसी रुकी तब उन्होंने आंखें खोली तो सामने बैठी सुहाना आंखों में आंसू लिए लगातार उन्हें ही तके जा रही थी। सुलोचना जी ने एक फीकी हंसी हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे रोते हुए क्या सोच रही है? सुहाना ने उनके कुछ और पास आकर बैठते हुए कहा,
जब से आपसे मिली हूं तब से मन में एक ही सवाल है माँ। इतना कहकर सुहाना चुप हो गई तो सुलोचना जी ने इशारे से सवाल पूछा। तब उसने कहा, आपका और डैड का रिश्ता कैसा था? सुहाना का सवाल सुनकर सुलोचना जी की आंखों में अतीत के कई रंग डूबने उभरने लगे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर आंखें मूंदते हुए बोली, मेरा और तेरे डैड का रिश्ता त्याग का था। उन्होंने त्याग दिया मुझे, बस इससे ज्यादा और कुछ भी तो नहीं था हमारे बीच। इतना कहकर वो खामोश हो गई। तब सुहाना ने कुछ हिचकिचाते हुए अटक अटक कर पूछा, उन्होंने आपसे शादी तो? अभी वो पूछ ही रही थी कि तभी डोरबेल बज उठी। सुहाना का सवाल अधूरा ही रह गया। उसने उठते हुए धीरे से कहा, मैं देख कर आती हूँ। और फिर उसने जब गेट खोला तो सामने डेविड मौजूद था। उसने मुस्कुराकर हेलो कहा और एक साइड होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। ताई कहाँ है? उसने पूछा और फिर सुहाना का इशारा पाकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। सुहाना उसके लिए कॉफी बनाने किचन में चली आई थी, जबकि डेविड सुलोचना ताई के पास जैसे ही पहुंचा तो ताई ने दवाओं के असर से बोझिल हो चुकी अपनी आंखों को खोलते हुए उसे देखा और बोली, डेविड आओ, कैसे हो? डेविड ने जवाब देकर उनका हाल पूछा और फिर कुछ और पूछने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही सुलोचना जी ने कहा, मुझे इसी बात का डर था डेविड, और वही हो रहा है। मुझे मिलने के बाद सुहाना के सवाल उसके मन में साहिब की इज्जत कम करते जा रहे हैं शायद। अब मैं उसे सच बताऊं भी तो कैसे? मुझे डर है कि कहीं वो हमेशा हमेशा के लिए अपने डैड से नफरत ना करने लगे। डेविड ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, ताई, सुहाना बेबी अब बच्ची नहीं है जो रिश्तों को और हालात को ना समझ सके, इसीलिए आप उनके लिए परेशान मत हो। धीरे धीरे ही सही उन्हें सच्चाई पता तो चलनी चाहिए, लेकिन अभी आपका ठीक होना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसकी फिक्र छोड़कर खुद जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तुम ठीक रहोगी ना ताई तो उसके सारे जख्म भी भर जाएंगे। सुलोचना जी ने सुनकर हामी भरते हुए धीरे से कहा, मुझे मालूम है डेविड, लेकिन मुझसे करीब होने के चक्कर में वो अपने उस बाप की तरफ से दिल खराब कर रही है जिसने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी ताई कह ही रही थी कि तभी सुहाना ने अंदर आते हुए कहा, शायद आपका डर सही हो माँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते की सारी सच्चाई जानने का सबसे ज्यादा हक मुझे ही है, इसीलिए मुझे वो सारी बातें जाननी है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसके बाद मेरा और डैड का रिश्ता कैसा रहता है। कहते हुए सुहाना ने कॉफी की ट्रे टेबल पर रखी और वहां बैठ गई, लेकिन अब तक सुलोचना जी ने अपनी आंखें फिर से मूंद ली। तब डेविड अपना कॉफी का मग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। उसने सुहाना को अपने पीछे आने का इशारा किया, फिर बाहर निकलने के बाद बात संभालते हुए उसे कहा, अब तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ गई है सुहाना, अब किस बात की हड़बड़ी? एक बार ताई अच्छे से ठीक हो जाए तो सारी बातें पता चल ही जाएंगी, लेकिन अभी ऐसी बातें पूछने पर क्या पता ताई को फिर से स्ट्रेस सा महसूस होने लगे ना बेटा। याद है ना, डॉक्टर ने किसी भी तरह का स्ट्रेस देने से मना किया है ताई को। ये सुनते ही जैसे सुहाना को होश आया, उसने जल्दी से डेविड की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं डेविड अंकल, इस बारे में मेरा माँ से सवाल करना फिलहाल तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि अब ऐसी कोई बात करके माँ को परेशानी में न डालूं। कहते हुए सुहाना के लहजे में शर्मिंदगी सी थी, साथ ही उसने मन ही मन में तय कर लिया था कि वो माँ को इस तरह के अपने सवालों से परेशान नहीं करेगी। डेविड ने प्यार से उसकी तरफ देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है सुहाना बेबी, आप काफी समझदार हैं। आप इस मुश्किल वक्त में न सिर्फ ताई को संभाल लेंगी बल्कि खुद को भी समझाएंगी कि पाहुजा सर ने जो कुछ भी किया है वो उन हालात में सबसे बेहतर डिसीजन था। इतना कहकर कॉफी के सिप लेते हुए डेविड ने अपने पॉकेट से एक एनवेलप निकालकर सुहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ पैसे हैं जो हर महीने पाहुजा सर ताई के खर्चे के लिए भिजवाया करते हैं, इसे रख लो। सुहाना ने उस लिफाफे को पकड़ने के लिए कोई भी जल्दी नहीं दिखाई और यूं खड़े खड़े कहा, ये एनवेलप डैड को वापस कर दीजिएगा डेविड अंकल,
डैड भले ही माँ को अब तक ये रकम देते आए होंगे, लेकिन अब इस माँ की बेटी है उसके पास, और अब इस माँ को पैसे की नहीं, उनके सपोर्ट की अगर जरूरत स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। है। कहकर उसने डेविड के हाथों में थमा खाली मग वापस लिया और किचन में चली गई। डेविड कुछ देर यूं खड़ा रहा, फिर खामोशी से वहां से चला गया। अभी वो किचन से वापस आई ही थी कि तभी फोन की रिंग बजी। हॉल में आकर उसने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ नरेन था। उसने कुछ थके थके अंदाज में कहा, उस दिन के बाद तुम्हें एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिली ना कि तुम मुझे एक बार कॉल करके सॉरी ना सही तो प्यार के बोल ही बोल दो। उसने कुछ शिकायती लहजे में कहा तो सुहाना इरिटेट होते हुए बोली, ओह कम ऑन नरेन, शिकायत शिकायत और सिर्फ शिकायत। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि मैं इन दिनों कैसे कैसे हालात से जूझ रही हूं? नहीं ना? तो फिर मत सुनाओ मुझे अपनी शिकायतें। मैं उन्हें सुन भी लूं तो भी अभी उन्हें दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और खुद अपनी हथेलियों में चेहरा छुपाई सिसकने लगी। लैला पर्दे की ओर से अब भी उन्हें ही देखे जा रही थी। उन दोनों ने उस थोड़ी ही देर में मिठाई के बॉक्स के लिए पूरा कमरा छान मारा था। तभी उनमें से एक ने कहा, पापा कहीं भी नहीं है, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ना तो कोई थर्ड पर्सन ही अंदर आया है, तब आखिर वो बॉक्स गया कहां? दूसरे ने जवाब दिया, रॉकी से पूछ कर आ, हो सकता है वो अपने कमरे में ले गया हो। मैं किचन में मुमताज आपा के पास देखता हूँ, अब यही 2 जगह बची हैं। पहले ने हामी भरी और फिर उधर ही आने लगा जहाँ लैला खड़ी थी। लैला तेजी से साइड होते हुए किचन की तरफ बढ़ने को हुई। तभी पहले ने वहीं रुकते हुए पूछा, भाई एक बार फिर से डिसाइड कर ले, अगर पैकेट्स पर इनकी नजर पड़ गई होगी तो क्या करना है? दूसरे ने कुछ सेकंड रुककर सपाट लहजे में कहा, वही करना है जो बॉस ने कहा है, यहीं के ही उनके साथ ही इस राज को भी खत्म करके निकलना है। तब तक लैला ने पलटकर दरवाजे की झीरी से झांककर उन्हें देखने की कोशिश की तो दूसरे वाले को अपनी बेल्ट में अटकी गन की तरफ इशारा करते हुए पाया। लैला के कानों में जैसे ही ये बात पड़ी, उसकी एकदम से चीख निकलने को हुई। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को घोटने की कोशिश की और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। अंदर मुमताज हर बात से बेखबर पकौड़े छानकर प्लेट में रख चुकी थी। उसने लैला को जैसे ही देखा वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप यहाँ क्यों चली आई? मैं बस आ ही रही थी। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुमताज जी मैं अब चलूंगी। मुमताज ने यह सुनकर थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्यों? प्लीज चलिए ना, बस बन ही गए हैं सारे। सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। लैला का दिमाग तेजी से सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। इस मुसीबत से अब एक ही तरीके से बचा जा सकता है, इन्हें ये बॉक्स किसी तरह से दे दिया जाए। ये सोचते हुए उसने मुमताज के जस्ट पीछे खड़े होकर उस डब्बे में रखे पाउडर को फिर से अरेंज किया और डब्बे को अच्छे से बंद कर दिया। लेकिन अब मसला ये था कि वो उन्हें बॉक्स क्या कहकर वापस करती। कहीं उन्हें शक हो जाता कि लैला ने उन पैकेट से छेड़छाड़ की है तो कहीं वो लैला के पीछे ही ना पड़ जाए। तभी मुमताज ने पकौड़ों की प्लेट उठाते हुए हॉल की तरफ बढ़ते हुए कहा, आइए बाहर चलते हैं, वो लोग भी इंतजार कर कर के परेशान हो गए होंगे। तब लैला ने कहा, मैं रॉकी को भी बुला लेती हूँ, खामुखा डर गया वो भी आपकी डांट से। कहकर वो रॉकी के कमरे की तरफ बढ़ गई। जबकि मुमताज जब हॉल में आई तो वहाँ उन दोनों लड़कों का कोई नामो निशान बाकी नहीं था। अरे ये दोनों कहाँ गए? जबकि लैला जब रॉकी के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि दोनों रॉकी के आजू बाजू बैठकर उससे कुछ पूछ रहे हैं और उनमें से एक लड़के का हाथ अपने गन पर रखा हुआ था। ये देखकर लैला का दिल थक से रह गया। क्या लैला उन्हें वो बॉक्स वापस करके बचा पाएगी उन गुंडों से, मुमताज और रॉकी को? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।